बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा आर्टिकल जो है वो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाज़िज़ लॉ है। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गाज़िज़ लॉ को स्टडी किया था और उसके हिसाब से हमने कोई 2-3 पॉइंट्स भी देखे थे। गाज़िज़ लॉ की शर्त ये थी कि हमने करना क्या है। सबसे पहले हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी थी। इसी तरह आज भी हम इस आर्टिकल में भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमने कोई 2-3 काम किए थे। हमने एक इमेजिनरी सरफेस की बनाई थी जिसको हमने कहा था बड़ी एक सपोजिशन का काम हम लोगों ने किया था। आज भी हम उसी तरह एक इमेजिनरी सरफेस जनरेट करेंगे और उस इमेजिनरी सरफेस की भी कुछ शराइत थी। पहली ये थी कि उसको क्लोज होना चाहिए और उस पॉइंट में से पास होना चाहिए जिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हो। आज इंशाल्लाह हम दूसरी एप्लीकेशन को देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। लॉन्ग क्वेश्चन में ये एप्लीकेशन कई दफ़ा एग्ज़ाम के अंदर आ चुकी है। बट इसमें कहता क्या है, वो कहता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये कहता है कि एक पूरी शीट ऑफ चार्जेस हैं, जिस तरह एक वॉल है संभल लें, उसके ऊपर पता नहीं लाखों करोड़ों आपके चार्जेस पड़े हुए हैं और ख़ास सीक्वेंस के साथ पड़े हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, पहली बात यह है कि एक इनफिनाइट एक्सटेंट ऑफ शीट है, हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। उससे वो कहते हैं कोई इनफिनाइट शीट है, उससे आगे कोई करीबी कोई चार्ज कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर तमाम चार्जेस की वजह से मैं क्या करना चाहता हूँ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि एक इनफिनाइट एक्सटेंट है, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके एक छोटे से टुकड़े को ले लेते हैं, उसके एक फाइनाइट टुकड़े को ले लेते हैं। उस टुकड़े के अंदर हम क्या करते हैं, कोई थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। पहली कैलकुलेशन आप लोगों ने याद रखनी है कि हम किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस साइड पे भी हो सकती है और इस साइड पे भी, दोनों पॉइंट्स पे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब क्या है जी, किसी पॉइंट के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इतने बहुत सारे चार्जेस हैं, कोई समझ ही नहीं आ रही हमें। तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन है, वो गाज़िज़ लॉ की है, उसके ज़रिए हम सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब करना क्या है, सबसे पहला काम कि हमें उस पॉइंट का पता है, ठीक है। अब हमने कहा था कि काम क्या करना है। सबसे पहला काम आप लोगों ने एक गाशियन सरफेस जनरेट करनी है और उसकी कोई ना कोई सिमेट्री भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वैसे ही हम कोई जनरेट कर लें। जिस तरह कल हम लोगों ने एक सफ़ेयर के अंदर आप लोगों को याद होगा, हमने कहा सफ़ेयर के ऊपर बहुत से चार्जेस थे। हमने क्या किया था, इसके अंदर इस कंडक्टिंग सफ़ेयर के अंदर हमने किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना था। तो हमने क्या किया था, हमने एक सबसे पहले एक क्लोज सरफेस जनरेट की थी। आज भी वही क्लोज सरफेस ही जनरेट करेंगे। दूसरी बात हमने ये की थी कि उस क्लोज सरफेस को क्या होना चाहिए, उस पॉइंट में से भी पास होना चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हो। तो बड़ी आप लोगों ने करना क्या है, ये कोई पॉइंट P है। अब मेरे पास यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही थी, मैंने देखा है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन किधर होती हैं, आप लोगों की रेडली आउटवर्ड होती हैं। तो तमाम चार्जेस पड़े थे, मैंने देखा इधर फील्ड निकल रही, इधर इधर इधर, तो इधर वालों की ऊपर वाली फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी, इधर वाली फील्ड एक दूसरे को सिर्फ कैंसिल कर रही, सिर्फ फील्ड निकल रही थी। तो ऐसे सिर्फ बाहर की सीमत में ऐसी रेडली आउटवर्ड निकल रही थी। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी सिचुएशन को देखा है, तो मेरे नज़दीक जो इमेजिनेशन बनी है इस गाशियन सरफेस की, वो सेम लाइक ए सिलेंडर है। सपोज करते हैं कोई शीट है, ऐसे करके कोई एक्सटेंट शीट है, इस शीट के ऊपर ऐसे चार्जेस पड़े हैं, ठीक है। अब हमने कहा जी बहुत सारे चार्जेस ऐसे हैं, तो हमने क्या किया, एक ऐसे करके इमेजिनेशन की, इसकी फील्ड लाइन ऐसे निकल रही थी बाहर की सिमत में। तो हमने क्या किया, इस शीट में से ये जो फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, उनको जब हमने वैसे जनरली देखा तो सेम लाइक ए सिलेंडर निकल रही थी बाहर। तो हमने क्या किया, उसमें से एक इमेजिनरी सरफेस जो जनरेट की सेम लाइक ए सिलेंडर, जिस तरह ये मार्कर है, वो मार्कर भी ऐसे है कि जिस तरह शीट को ऐसे पंचर करके दूसरी साइड से निकला हुआ है, तो उसको ड्रा करने में ये ऐसे शो हो रहा है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने इमेजिनेशन की और सिलेंडर भी आप लोगों की क्लोज सरफेस है। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर जो आप लोगों की फील्ड लाइंस हैं कैसे निकलेंगी बेटी, रेडली आउटवर्ड इधर भी निकलेंगी, इस साइड पे इधर भी निकलेंगी। अब क्या है, इस फील्ड लाइन से इस पॉइंट के ऊपर या किसी भी पॉइंट P के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को अब कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली बात, हमारी इमेजिनेशन कंप्लीट हो गई,
पहली बात यह है कि हमने वो जो क्लोज सरफेस इमेजिन की है वो क्लोज होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उस पॉइंट में से पास होनी चाहिए जिस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो। तो बेटी इस केस के अंदर तो हमारे लिए ये एक सिलेंडर ही सुइटेबल इमेजिनेशन थी जिसको अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर इस इफेक्ट की वजह से हम क्या चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। अब करना क्या, वो भी दो स्टेप्स हम लोगों ने कल देखे थे, एक गाउस लॉ को और दूसरा फ्लक्स वाली इक्वेशन से। इन्हीं से हम आज क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। जी बेटी आप यहाँ पे वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट शीट ऑफ चार्जेस। सपोज वी हैव ए प्लेन शीट ऑफ इनफिनाइट एक्सटेंट। ये एक शीट है जिसकी इनफिनाइट एक्सटेंट है, उसको अब हम कैलकुलेट कर नहीं सकते। सबसे पहला काम हमने क्या किया है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया। वो कहते हैं जिसके ऊपर कौन से चार्जेस हैं बेटी, पॉजिटिव चार्जेस। इसके बाद मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा, आप लोगों ने फिर उसके हिसाब से भी इक्वेशन को सॉल्व करना है। वो भी आ सकती है क्योंकि रिजल्ट भी उसका भी क्या होगा, सेम ही होगा। अब बेटी इसके ऊपर सारे के सारे कौन से चार्जेस हैं जी, पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये तमाम के तमाम इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, वो कहते हैं कि ए फाइनाइट पार्ट इज शोन इन द फिगर। तो इसका हमने क्या किया है, उस इनफिनाइट एक्सटेंट का एक फाइनाइट टुकड़ा ले लिया है। द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी इज से सिग्मा। अब तीन किस्म की बेटी आप लोगों को डेंसिटी से वास्ता पड़ेगा। एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक होगी आप लोगों की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एक होती है लाइन चार्ज डेंसिटी। एक होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वो वॉल्यूम हो गई। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लाइन डेंसिटी। और तीसरी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्योंकि ये शीट है तो बड़ी इसलिए हमारा एरिया के साथ कंसर्न है। तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरी शीट के ऊपर कितने चार्जेस हैं तो हमने उसको एरिया के हिसाब से क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से हम चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्यू कितने होंगे, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए के बराबर। कहते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी क्लोज टू द शीट इमेजिन ए क्लोज गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर passing through the sheet whose one flat face contains point P। अब वही चीज़ जी, इमेजिनेशन करनी है सेम लाइक अब हमने इमेजिनेशन की सेम लाइक ए सिलेंडर है बेटी। उस सिलेंडर में हमने कहा जी एक फेस राइट फेस, आपका ये राइट फेस, ये लेफ्ट फेस और इसका पूरी का ये एक कर्व फेस भी बन रहा है। अब हमने क्या किया जी, एक्सक्यूज मी, इंटेंसिटी एक्ट एट राइट एंगल टू द एंड फेस। वो कहते हैं दी इंटेंसिटी एक्ट्स एट राइट एंगल टू द एंड फेसेस एंड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट। अब वो कहते हैं कि ये इसमें इंटेंसिटी ऐसे जा रही है इस सिमत में, इसमें इंटेंसिटी किधर जा रही बेटी, इस सिमत में। अब हम क्या करते हैं, इसी सिलेंडर की पूरी सरफेस के हिसाब से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी कहते हैं कि फ्लक्स थ्रू ए कर्व सरफेस। बेटी इस पॉइंट को आप लोग ज़रा गौर से देखना है। अब ये सिलेंडर है, सिलेंडर की ये एक फेस ये हो गया, इसका एरिया आपको पता है, इस साइड का एरिया भी आप लोगों को पता ही है। इसमें फील्ड लाइन हमने कहा प्लस में रेडली आउटवर्ड, इधर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होगी, रेडली आउटवर्ड। इस साइड पे आप देखें इस कर्व सरफेस के ऊपर अगर मैं फ्लक्स को कैलकुलेट करता हूं तो क्या आंसर आएगा बेटी। सबसे पहले इस कर्व सरफेस का एरिया तो बहुत ज़्यादा है, हम क्या करते हैं इस सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं। इस पूरी जो कर्व सरफेस थी ऐसे, इसकी जो कर्व फेस है ना बड़ी, ये सारा इसको मैं क्या करता हूँ ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देता हूँ। अब हर छोटे टुकड़े की वजह से मैं फ्लक्स कैलकुलेट करूँगा। अब ज़रा आप लोगों ने गौर से देखना है, देखिए इस मार्कर के ऊपर मैं इतना छोटा सा एक टुकड़ा लेता हूँ। इसमें एरिया की डायरेक्शन किधर है बेटी, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर थी, इधर, ठीक हो बात। एरिया की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जी। एरिया की डायरेक्शन आपकी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। एंगल कितना बना, 90। अब ऊपर वाले इस टुकड़े को देते इधर, इसकी डायरेक्शन एरिया की इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर, एंगल कितना बना, फिर 90। इस साइड पे कोई टुकड़ा ले लेते हैं, उसके एरिया की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो बेटी हर कर्व फेस के ऊपर जितने स्मॉल टुकड़े होंगे, जितना आप एरिया ले लेंगे, उसका एंगल हर वक्त कितना बनेगा, 90 बनेगा। जब 90 बनेगा तो हम देख चुके हैं फ्लक्स क्योंकि स्केलर क्वांटिटी थी तो φ1 इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा A1। तो बढ़िया आपका क्या आ जाएगा, E1 डॉट डेल्टा A1 विच इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1 cos थीटा। थीटा आप लोगों का कितना जी, हर कर्व टुकड़े के ऊपर जो एरिया बन रहा था
उसका एंगल कितना बन रहा है बेटी 90, तो cos 90 आपका 0। इसका मतलब तमाम जो कर्व फेस है उसकी वजह से फ्लक्स का आंसर क्या आ गया है, 0 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, फ्लक्स थ्रू राइट एंड फ्लैट फेस जी। अब मैं इस राइट टुकड़े को लेता हूँ, इस एंड को इस वाले को। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी इधर ही है, एरिया की डायरेक्शन भी इधर। आप देखें एरिया की डायरेक्शन भी इधर है, ई की डायरेक्शन भी आप लोगों की इधर है, तो एंगल कितना बना आप लोगों का 0। तो बेटी आप लोगों का फ्लक्स कितना होगा, क्योंकि सेकंड फ्लक्स है तो φ2 कितना आ जाएगा, ई ए cos ऑफ 0। और cos 0 किसके बराबर होता है आप लोगों का 1 के बराबर, तो φ2 कितना आ जाएगा बेटे ई ए के बराबर। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लेफ्ट फेज को देखता हूँ। लेफ्ट फेज के ऊपर फ्लक्स कितना आएगा, φ3 इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब देखिए इस साइड पे इसमें भी बेटे ये आप लोगों की ई की डायरेक्शन इधर है, एरिया की डायरेक्शन इधर। आप लोग इस साइड पे भी फील्ड लाइन, क्योंकि शीट से नॉर्मली लिख रही थी तो हमने कहा जी एरिया की डायरेक्शन भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो आप लोग एंगल फिर कितना बना बेटे, आप लोगों को थीटा फिर 0 बना। तो φ3 किसके बराबर आ जाएगा, ई ए के बराबर। φ3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई ए cos ऑफ 0। तो थीटा कितना आप लोगों का 0, तो φ3 कितना आ जाएगा, ई ए cos 0। वो आप लोगों का फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई ए के बराबर। अब ये तो बात क्लियर हो गई। पहली बात कि आप लोगों ने सिर्फ फ्लक्स आ रहा है तो एक राइट फेस पे आ रहा है, एक लेफ्ट फेस पे। आप लोगों का इस कर्व सरफेस के ऊपर कोई भी फ्लक्स नहीं आ रहा। फ्लक्स फील्ड लाइंस कितनी उसमें से पास हो रही है पर यूनिट एरिया इज नोन एज फ्लक्स। अब देखिए टोटल फ्लक्स बड़ी मैं इस पूरे सिलेंडर की वजह से कैलकुलेट करता हूँ, तो फाई ऑफ ई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो फाई ऑफ ई कितना आ जाएगा, φ1 क्योंकि वो कर्व सरफेस में आपका फ्लक्स कितना आया था 0 जी। फिर आप लोगों का लेफ्ट फेस राइट फेस के ऊपर ई ए, और फिर आप लोगों का लेफ्ट फेस के ऊपर भी बेटे कितना आ गया, ई ए। तो टोटल फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया है उस क्लोज सरफेस की वजह से जो हम लोगों ने क्या की थी, इमेजिन की थी। कल यही हम लोगों ने पढ़ा था। एक तो आप लोगों ने फ्लक्स कैलकुलेट करना है उस क्लोज सरफेस की वजह से। दूसरा फ्लक्स आप लोगों को गाजे ने बताया था। गाजे क्या कहते हैं, फ्लक्स किसके बराबर होता है, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। तो फाई ऑफ ई किसके बराबर बेटे, Q/ε0। Q हमें पता चल चुका है यहाँ से, Q किसके बराबर था आप लोगों का, सिग्मा ए के बराबर। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो फाई ऑफ ई की सिग्मा इज इक्वल टू Q और ए, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो बड़ी फाई ऑफ ई किसके बराबर, सिग्मा ए ओवर ε0। तो आपके पास एक फ्लक्स आप लोगों का ये आ चुका है, दूसरा फ्लक्स बड़े जी हम लोगों का ये आ गया है। अब हम क्या करते हैं, दोनों फ्लक्स को कंपेयर करते हैं। तो देखें 2E किसके बराबर आ जाएगा, सिग्मा ए ओवर ε0। तो आप लोगों का ए इस वाले ए से कट जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2ε0। अब देखें आप लोगों की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कौन सी क्वांटिटी है बड़ी, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी लाजिमी बात है डायरेक्शन भी होगी। अब उस इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर है, इसलिए हमने पहले भी पढ़ा था कि हमेशा किसी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करवाना है तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं। और क्योंकि हम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो पोजीशन के लिए हम हमेशा कौन सा यूनिट वेक्टर आर इस्तेमाल करते हैं, और नॉर्मल सरफेस के लिए वो आप लोग पहले स्टडी कर चुके हैं, वो हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, एन। तो बेटी यहाँ पे अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या आ जाएगा, सिग्मा ओवर 2ε0 आर यूनिट वेक्टर के बराबर। और ये आर यूनिट वेक्टर है क्या, आर इज ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। तो लाजमी बात है बेसिकली इस ई की डायरेक्शन किधर है, इस शीट के ऊपर बेटी क्या है, बेसिकली नॉर्मल टू द शीट है। अब यहाँ पे बेटी एक और चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक असाइनमेंट के तौर पे कैलकुलेट करें, वो ये है कि हमने चार्जेस इस शीट के ऊपर सारे के सारे पॉजिटिव लिए हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इस शीट के ऊपर चार्जेस सारे के सारे नेगेटिव लेने। अब नेगेटिव लेंगे तो फिर क्या होगा, आप लोगों को मैं ज़रा थोड़ा सा समझा देता हूँ, लेकिन आप लोगों की ये असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताना है। कुछ भी नहीं है, आंसर तकरीबन सेम आएगा, सिर्फ एक नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, वो आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना है। मेरी सारे अब नेगेटिव चार्जेस हैं इस शीट के ऊपर। अब नेगेटिव चार्जेस हैं तो फील्ड लाइंस किधर होगी, प्लस के लिए तो हमने कहा रेडली आउटवर्ड है, अगर नेगेटिव होगा तो फील्ड लाइन किधर होगी, तमाम की तमाम रेडली इनवर्ड होगी।
जब इनवर्ड होगी तो बेटी एक बार याद कर लें, एरिया की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर है। इसी तरह इस सिमत में ई की डायरेक्शन फिर इधर है और एरिया की डायरेक्शन इधर है। तो अब आप लोगों ने शायद मेरी बात को समझ लिया होगा। तो आप लोगों ने बड़ी उसी तरह कर्व सरफेस में फिर आपका आंसर 0 आएगा, राइट फेस में और लेफ्ट फेस में आपका आंसर आएगा। आप लोगों ने दोनों को कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आप लोगों का यही सेम आएगा, सिर्फ आप लोगों को किस में आएगा, नेगेटिव साइन में आएगा। तो बड़ी ये वाली बात कि वो नेगेटिव साइन में आता है, ये MCQ में बात आ भी चुकी है। तो आप लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लेना है, फिर मुझे आप लोगों ने इसका आंसर भी बताना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर।